हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मैंने पिछली वीडियोस में आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। कंपाइलर डिज़ाइन के बारे में हमने लेक्सिकल एनालिसिस की भी बात करी, हमने प्री प्रोसेसर की भी बात करी, और गाइस हमने पार्सिंग अभी रिसेंटली ही चालू करा है सीखना कि पार्सिंग में क्या क्या होता है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाने वाला हूँ जो कि होता है टॉप डाउन अप्रोच। जो कि पार्सिंग की मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि पार्सिंग की दो अप्रोच होती हैं, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम्स अप अप्रोच। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम टॉप डाउन अप्रोच के बारे में देखेंगे। और गाइस, अगर मेरी पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ एक बार उनको जाके देख लीजिएगा। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट का आंसर कर दूंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हम पढ़ेंगे टॉप डाउन अप्रोच, जो कि कंपाइलर डिजाइन का एक आसान सा टॉपिक है। ठीक है गाइस, इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमें टॉप डाउन अप्रोच को समझना है कि ये है क्या, मतलब क्या होता है। टॉप डाउन इन द सेंस टॉप और डाउन। टॉप क्या होता है ऊपर, डाउन क्या होता है नीचे। मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। मान लो जैसे कि ये एक माउंटेन है या कोई भी एक हिल है, इसको हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में ऊपर से नीचे आते हैं। तो ऊपर से जब हम नीचे आते हैं उस अप्रोच को हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, अब पार्सर हमारे दो तरह के होते हैं, मतलब टू क्लासिफिकेशंस होती है पार्सर की। पहला होता है टॉप डाउन, दूसरा होता है बॉटम्स अप। तो आज हम इस क्लास में टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्सर काम कैसे करता है। गाइस, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। पार्सर काम कैसे करता है कि जो भी हमारी एक टाइप का डेटा है उसको दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। ठीक है, मतलब ग्रामर लेगा, ठीक है, उसको एक टाइप के डेटा इनपुट के लिए चाहिए होगा, और ग्रामर की हेल्प से वो जो आउटपुट निकालेगा वो हमारा पार्सिंग कहलाता है। कि मतलब एक टाइप के डेटा से दूसरे टाइप का डेटा बनाना पार्सिंग कहलाता है। तो गाइस, पार्सिंग ये वाली जो अप्रोच है, ये दो तरह की अप्रोच होती है, एक टॉप डाउन और एक बॉटम्स अप। मतलब ऊपर से नीचे आप पार्सिंग कर रहे हो और नीचे से ऊपर आप पार्सिंग कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको ऊपर से नीचे पार्सिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो गाइस आपको इतना तो समझ आ गया कि टॉप डाउन का मीनिंग क्या होता है। टॉप डाउन का मीनिंग होता है कि ऊपर से नीचे की अप्रोच रखना टॉप डाउन अप्रोच होती है। अब गाइस, जैसे आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, ठीक है, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पेरेंट होता है, उसका चाइल्ड होता है, चाइल्ड के फिर आगे सब चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो गाइज इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। अब जैसे मान लो पेरेंट है ए, ठीक है, ए पेरेंट है। अब ए पेरेंट के दो चाइल्ड हैं बी और सी। ठीक है, अब बी और सी चाइल्ड भी हैं और पेरेंट भी हैं। चाइल्ड वो किसके हैं, ए के, और पेरेंट किसके हैं, ये सब चाइल्ड्स के, जैसे डी ई एफ जी। ठीक है, तो गाइज मेरा मेन पॉइंट इसको समझाने का ये है कि ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। मतलब पेरेंट से सब चाइल्ड की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये पेरेंट नोड है, हम चाइल्ड नोड की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो उसका मतलब है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, अब हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसका एक बहुत बढ़िया फीचर है बैक ट्रैकिंग। ठीक है, बैक ट्रैकिंग क्या होता है, अगर मान लो कि आपने ए से डी जाना है, ठीक है, ए से डी आपने जाना है। अगर आप स्टार्टिंग में ही ए से सी चले जाओगे, उसके बाद आप जाओगे ए टू जी, मतलब सी टू जी, ठीक है, आप यहां से यहां चले गए, ठीक है, लेकिन आपको जाना इधर था, तो आपने गलती कर दी। अब उस गलती को सुधारने के लिए आप दोबारा वापस जाओगे। मतलब मान लो अगर आपने इधर गए, इधर के बाद आप दोबारा इधर गए, तो मतलब अगर आपको इधर जाना था तो आप यहाँ पे जाके आपने गलती करी, उसको सुधारने के लिए आप बैक ट्रैक करोगे। बैक ट्रैक इन द सेंस आप पीछे जाओगे, मतलब आप यहाँ से पीछे चले गए, फिर आप यहाँ से पीछे चले गए, अब यहाँ से आप सी की जगह बी पे जाओगे। ठीक है, बी पे जाने के बाद अगर आप ई पे गए तो ई पे आपको जाना नहीं था, फिर आप बैक ट्रैक करोगे। ठीक है, बैक ट्रैक करने के बाद आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ये होता है बैक ट्रैकिंग का मतलब। ठीक है, इसलिए हम टॉप डाउन अप्रोच
इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें बैक ट्रैकिंग फीचर है। वो आपको आगे पता चलेगा कि जब हम इसके टाइप्स करेंगे, एक रिकर्सिव डिसेंट है और एक रिकर्सिव नॉन डिसेंट है, जिसको हम LL1 पार्सर भी बोलते हैं, जिसका हम आगे LL1 पार्स टेबल और पार्स ट्री भी बनाएंगे। तो गाइज इस वीडियो का सिंपल मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि टॉप डाउन अप्रोच सिर्फ टॉप से डाउन की अप्रोच होती है, मतलब ऊपर से नीचे जाने की अप्रोच। अब टॉप डाउन पार्सर क्या करता है, टॉप डाउन पार्सर मान लो जैसे कि अब मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब मान लो ये आपकी पहली स्ट्रिंग होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, ठीक है। क्योंकि जो टर्मिनल होते हैं वो एंड स्टेट होते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनल होते हैं, ठीक है, वो आगे किसी को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। गाइस मैंने टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने फर्स्ट और फॉलो वाली वीडियो में भी समझा रखा है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है। गाइस इसमें क्या होगा, अब ये P, A और Y ये तीनों नॉन टर्मिनल हैं, ठीक है। अब नॉन टर्मिनल है और ये P, A और Y ये टर्मिनल्स को भी डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो सबस्ट्रिंग है वो एक टर्मिनल है। तो गाइस हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे S P A और Y, ठीक है। गाइस ये वाला हमने लिख लिया, मतलब स्टार्टिंग जो स्टेप है वो यही है कि सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल को जितनी भी उसकी है स्ट्रिंग या जितनी भी सब स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ही हो, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तो सबसे पहले हमने उसको लिखना है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि जितने यहाँ पे नॉन टर्मिनल हैं वो आगे किसी को डिराइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज इसमें हम देख सकते हैं कि P डिराइव कर रहा है B और D को, तो इसमें हम ये लिख देंगे कि P डिराइव कर रहा है स्मॉल b और स्मॉल d को, ठीक है। Y डिराइव कर रहा है E और F को, तो Y डिराइव हो गया F और E। A डिराइव किसको कर रहा है, A और L को, तो ये हो गया A और L, ठीक है। तो गाइज ऐसे कर करके हमने क्या किया है, हमने ऊपर से नीचे आए हैं हम, मतलब ये ग्रामर की वजह से हमने ये पार्स ट्री जनरेट करा है, ठीक है। तो पार्स ट्री हमने एक बार दोबारा समझा दूं कैसे जनरेट किया। ये हमारा था स्टार्ट सिंबल टर्मिनल नॉन टर्मिनल्स को डिनोट कर रहा था, और जो नॉन टर्मिनल्स थे वो टर्मिनल्स को डिनोट कर रहे थे, ठीक है। हमने किया कुछ नहीं है, स्टार्ट सिंबल लिया, ठीक है। स्टार्ट सिंबल जितने मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ नॉन टर्मिनल्स को ही डिराइव करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर जब यहाँ पे टर्मिनल हो गया तो वो फिर उसकी एंड स्टेट हो जाएगी, उसके बाद वो आगे क्या कहते हैं अपेंड नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि इस प्रॉब्लम में नॉन टर्मिनल्स हैं तो नॉन टर्मिनल्स आगे अपेंड हो रहे हैं, तो वो मैंने आगे अपेंड करके आपको पार्स ट्री जनरेट करके दे दिया। अब इसको जो इसकी जो अप्रोच है वो है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। मतलब पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया था, ठीक है। अब इसमें मेन फंक्शन इसका क्या है, मेन फंक्शन ये है कि जैसे मान लो अगर हमने एक स्ट्रिंग है, मान लो ये PAY स्ट्रिंग है, ठीक है, ये हमने पार्स करवानी है पार्सर से। गाइस मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पार्सिंग कैसे होती है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी ये स्ट्रिंग है, ठीक है, अब स्ट्रिंग हमने मान लो नॉन टर्मिनल की ले ली, इसको हमने पार्स करना है, ठीक है। पार्सर में ये स्ट्रिंग जाएगी, ठीक है। अब टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है BD, ठीक है। तो P की वैल्यू BD है, तो जब भी P आएगा, ठीक है, तो P एक्सटेंड हो जाएगा दो में, B और D, ठीक है, एक्सटेंड हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि उसने P से B और D पे गया, इसका मतलब उसने अप्रोच अपनी क्या की, टॉप डाउन, मतलब P से और B और D पे गया, ठीक है। अब आगे उस पे अगर आगे ये चेक कर सकता है कि बैक ट्रैकिंग करके कि वो B पे जाना चाहता है या D पे जाना चाहता है, ठीक है। गाइस मेरा सीधा सीधा ये मतलब था कि अगर आप P पे B और D डालोगे और A पे A और L, Y पे E और F, तो ऐसे करते करते ये जो नॉन टर्मिनल्स हैं ये टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग
पूरे पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर हमें चाहिए हो ए, ई और एफ, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब कि ए, ई और एफ चाहिए, ए, ई और एफ, तो ए और वाई को पार्स करेगा। ठीक है, पी तो रहेगा ही रहेगा, पी में से कुछ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो ए और वाई है इसमें ई और एफ आएगा ही आएगा। ठीक है, सॉरी, ई और एफ नहीं, ये इन दोनों में से तो कोई एक आ सकता है। ठीक है, सॉरी, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो ई आएगा। ठीक है, ए और ई। ठीक है, तो गाइस मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, जो नॉन टर्मिनल होते हैं, नॉन टर्मिनल को टर्मिनल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जिसको सब्सटीट्यूट कर रहा है उसको उसकी जगह पे डाल देंगे और पार्सर उसको पार्स बना के जनरेट कर देगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो गाइज ये छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो प्लीज नीचे कमेंट करके मेरे से सवाल पूछें कि हाँ मेरे को ये चीज समझ नहीं आई है, मेरे को दोबारा समझा दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, और गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है,